हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो पटवारी का जो सिलेबस निकाला गया है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं और आपका डिटेल में जो क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने इस सिलेबस को एनालाइज करने के बाद पाया कि आपका जो सिलेबस रखा गया है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रखा गया है। आपके जो सिलेबस में है वो +2 तक की एनसीईआरटीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है और मोस्टली जो सिलेबस उठाया गया है वो आपकी एनसीईआरटीज जो कि आपकी +2 तक होती हैं उनमें से उठाया गया है। तो चलिए आज हम इस सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं आपसे बात करूं तो जो आपका एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। मतलब इसमें जो है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका जो टेस्ट है वो मोस्टली हो सकता है कि आपका सीबीटी हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो सीबीटी करवाने में सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम नहीं होगा, अगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है कि टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग हो। ये डिपेंड करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा क्या डिसाइड किया जाएगा। ये आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो HPRCA की साइट पे बने रहना है। वो आपको बता देंगे कि ये पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इस सिलेबस में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि सोशल साइंस एक सेक्शन रखी गई है जिसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस सेक्शन में जो है आपकी ये 4 सेक्शंस बनाई गई हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जिसमें से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। और मोस्टली ये जो सिलेबस उठाया गया है ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली +2 तक की जो एनसीईआरटीज है वो सारी कवर की गई हैं। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद साइंस एक सेक्शन रखी गई है जिसमें आपकी टोटली एनसीईआरटी 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये सारी एनसीईआरटीज जो हैं उसमें से सिलेबस कवर किया गया है। उसके बाद आपका इंग्लिश सेक्शन जो है 7th, 8th, 9th, 10th की इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे। हिंदी में भी सेम आपका 6, 7th, 8th, 9th, 10th तक की हिंदी रहेगी। ये दोनों सेक्शन में आपको 10th तक की इंग्लिश और 10th तक की हिंदी जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर्स के कुछ सिलेबस डाला गया है तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट एक 35 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस की सेक्शन रखी गई है जिसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे वो 120 मार्क्स रहेंगे। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें से आपको इन सारी सेक्शन में से जो है वो 85 मार्क्स का और ये जो लास्ट वाली सेक्शन है इसमें से आपको 35 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो 90 मिनट रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है एग्जाम वो 1.5 आवर का होने वाला है। तो 1.5 घंटे का ये एग्जाम होगा और 120 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और ये सेक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में रहेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं डिटेल में अपने सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सेक्शन में से जो है वो आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगी। तो हम डिटेल में जो है सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल साइंस जो एक सेक्शन बनाई गई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। तो सोशल साइंस में आपको जो है वो 4 सेक्शंस इंक्लूड की गई हैं जिसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जियोग्राफी देखने को मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी और पॉलिटी देखने को मिलेंगी। और टोटली ये सारी जो सेक्शंस हैं उसमें एनसीईआरटी +2 तक का जो है वो सिलेबस डाला गया है जिसमें आप देख सकते हो इसमें कि आपको एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो एंशियंट हिस्ट्री की बात अगर हम करेंगे तो इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पूछा जाएगा इसमें, और वैदिक पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, मौर्य पीरियड से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सातवाहन डायनेस्टी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुप्ता डायनेस्टी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर्षवर्धन डायनेस्टी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिवल हिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे जो सिलेबस में बताए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मुगल एम्पायर था उसके ऊपर फोकस किया गया है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर फोकस किया गया है,
इस तरह से आपका जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। उसके बाद आपकी 1857 के बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद का जो सेक्शन है जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, वो रहेगा आपका कि कौन कौन से मूवमेंट इंडिया में हुए थे उसके बारे में आपको पूछ सकता है, गांधी जी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जितने भी अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाए गए थे उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कौन कौन से एक्ट कब कब आए थे और उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जिस तरह से आपका सिलेबस डाला गया है उसमें 10th की एनसीईआरटी जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करती है, 9th और 10th की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री को जो कवर करती है, उसमें से आप देख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन डाला गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डाला गया है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डाला गया है। तो ये सब आपको 9th और 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबस आपका जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है और प्लस टू तक का सिलेबस है। हाँ, जो एनसीईआरटी में इन्होंने कवर किया है तो सिलेबस काफ़ी वाइड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स उसमें आते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे द्वारा जो भी एनसीईआरटी के नोट्स बनाए गए हैं उसमें से मैं आपका सारा सिलेबस कवर करूँगा और हम जो है वो 6 से लेके अपनी प्लस टू तक की एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, जिसमें आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और जो हमारी क्लासेस चलने वाली हैं वो 1 जनवरी से चलने वाली हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें और इस कोर्स का जो है वो फ्री में जो है वो आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आप इसमें देख सकते हो कि ज्योग्राफी के क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा गया है, जिसमें फिजिकल डिवीज़न आ जाती है इंडिया की, किस तरह से इंडिया को फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है। जैसे आपके हिमालयाज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, पेनिसुलर प्लेटू हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए, आपकी रिवर्स हो गई, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेगा और जो भी हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्सेज इकोनॉमी हैं इंडिया के उनके बारे में बात करेगा। नेक्स्ट आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में से भी देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सोलर सिस्टम के ऊपर भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये सारा जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आपकी 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटीज़ है उनको कवर किया गया है और वहीं से ये सिलेबस जो है वो आपका उठाया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगली सेक्शन की तो आप इकोनॉमिक्स देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो इकोनॉमिक्स 9th 10th और 11th 12th की इकोनॉमिक्स है। ये डेवलपमेंट का टॉपिक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये सब जो है वो आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आपको इसमें 9th 10th 11th 12th की इकोनॉमिक्स की जो भी आपकी एनसीईआरटीज़ हैं उनको कवर करना है। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप इसमें देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस, और आप देख सकते हो जिस तरह से ये टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे आपका डेमोक्रेसी जो टॉपिक्स पूछा गया है ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आपकी 8th 9th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो कवर की जाती है और सारे जो टॉपिक हैं मोस्टली आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो इस तरह से आपके 4 सेक्शंस रहेंगे सोशल साइंस में। सोशल साइंस में इस तरह से आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, आपका पॉलिटी आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। और इन 4 सेक्शन में से अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है वो 20% जो है वो एग्ज़ाम में आपका जो है सिलेबस रहेगा। तो 20% लगभग जो है वो इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपका पूछा जाएगा। हो सकता है 5-5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में से जो है आपके पूछ लिए जाएं। तो इस तरह से आपका सोशल साइंस का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके कितने सेक्शन रहेंगे, टोटल 5 या 6 सेक्शन रहेंगे। इसमें आपका सोशल साइंस एक सेक्शन आएगा, एप्टीट्यूड आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपका एक सेक्शन आएगा, साइंस आपका एक सेक्शन आएगा, इंग्लिश आपका एक सेक्शन आएगा, हिंदी आपका एक सेक्शन आएगा, कंप्यूटर आपका एक सेक्शन आएगा और एक जनरल अवेयरनेस आपका सेक्शन आएगा। तो हो सकता है 10-10 क्वेश्चन जो है आपके हर एक सेक्शन से पूछे, या किसी से आपके 15 क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसी सेक्शन से। तो आपको इस तरह से अपनी जो है वो तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम रहेगा आपका फ्रैक्शन, डेसिमल, अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो आपकी इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगी आपकी, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन भी रहेगा इसमें आपका, मेजरमेंट वाला एरिया और पैरामीटर वाला सेक्शन भी रहेगा इसमें आपका। और बाकी जो आपका सेक्शन बच जाता है जिसमें आपकी एप्टीट्यूड आता है, जैसे गया आपका वर्क एंड टाइम आ गया, मेंसुरेशन आ गया आपका,
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी टोटली जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, वहीं से ये उठाया गया है। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपकी साइंस रहेगी। तो साइंस में भी आप देख सकते हो, साइंस में आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th तक की एनसीईआरटी जो हैं वो कवर करनी है, जिसमें आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये आपकी 6th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में आपको 7th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। मोशन एंड मेजरमेंट आपको 8th की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, फन विद मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये सारे आपके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो मोशन एंड टाइम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपको 10th, 11th की एनसीईआरटीज में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो टोटली जो आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप अपनी एनसीईआरटीज को फॉलो करो, आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जो है इस एग्ज़ाम को टोटली जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हो तो आप देख सकते हो इंग्लिश, जो कि आपको 10th तक की इंग्लिश जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसमें आपका रहेगा सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्ड के बारे में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में पूछेगा, सेंटेंस के बारे में पूछेगा, आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में पूछेगा। इसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन चालू हो जाएगा जिसमें से आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, पंचुएशन, नाउन, प्रोनाउन, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। वोकेबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंटोनिम, सिनोनिम, इनमें से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आइडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन पूछ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। तो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, इंग्लिश से भी 10 to 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 8th, 9th और 10th तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनको आप फॉलो कर सकते हो। मोस्टली उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस सिलेबस पे फोकस करो और एनसीईआरटीज़ को पकड़ो और उनको +2 तक की एनसीईआरटीज़ को कवर कर लो और आपको ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी सेक्शन के बारे में। तो हिंदी में भी आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8th, 9th की जो है आपको हिंदी है उसकी बुक पकड़नी है। आपको एनसीईआरटी की 8th और 9th की हिंदी की बुक पकड़नी है, जिसमें आपको डिटेल में जो है ये सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। और आपकी 8th, 9th की जो आपकी हिंदी की बुक आती है उसमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी कवर किया जाएगा और अदर पोर्शन भी जो है वो कवर किए जाएंगे। ज़्यादातर आपको जो है ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाएंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, तत्सम तद्भव के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, इनमें से ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इस सेक्शन में भी आपको 10 to 12 क्वेश्चन जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदी ही एक डिसाइडर रहती है आपके एग्ज़ाम में। देखिए बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो सभी कवर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा छुट्टी होती है। जैसे आप 10th के बाद आपने कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, और अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सीधा हिंदी पढ़ोगे। तो कुछ लोग जो है वो इसको क्या करते हैं, हिंदी को इग्नोर कर देते हैं। तो हिंदी को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपका जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाती है। तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसमें 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना 12 में से, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो इसमें पक्का है। तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, क्योंकि यही एक डिसाइडर रहती है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन में भी आपको बेसिक कंप्यूटर में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि कंप्यूटर के बारे में पूछ लेगा, आपको रिलेटेड आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर के बारे में ही पूछेगा, वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका +2 बेस्ड है तो आपको बेसिक कंप्यूटर ही पूछेगा वो, आपको ज़्यादा जो है हाई फाई कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो टोटली 85 मार्क्स का बताया है इन्होंने, कि 85 मार्क्स का जो है इन सारे सेक्शन में से आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहती है आपकी, उसमें से जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे,
एवरीडे साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेली लाइफ से हमारे रिलेटेड होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ तो हमने पहले कवर कर ली है, हिंदी और इंग्लिश ये हमने अदर सेक्शन में देख ली थी। तो आपको ये 4 सेक्शन अप्रॉक्सीमेटली हिमाचल जी के, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और लॉजिकल रीजनिंग, इसमें से 35 मार्क्स के जो है वो आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 35 ये हो गया, और जो पिछले सेक्शंस हमने कवर किए उसमें 85 मार्क्स हो गया, और आपका टोटल ये बन गया आपका 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स जो है टोटल आपका जो है एग्ज़ाम का जो है पैटर्न में रहेगा। तो इस तरह से हमने जो है आपके डिटेल में सिलेबस के बारे में जो है वो बात की कि क्या क्या आपके सेक्शंस रहेंगे, कितने कितने इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटली एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। देखिए एग्ज़ाम जो होता है ना वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। तो अगर आपका ये सिलेबस दिया गया है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो इसी के बेस्ड में होगा, आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिलेबस ही अभी डिफाइन हुआ है तो किताबें छपने में तो टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपनी एनसीईआरटीज़ को उठाइए और हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और मैं भी आपको जो है वो ये सारी एनसीईआरटीज़ जो है वो थ्रूली कवर करवाऊंगा विद आवर नोट्स। हमारी जो क्लासेस चलने वाली हैं वो इसी सिलेबस के आधार पे चलेंगी, और ये चलेंगी आपकी 1 जनवरी 2026 से आपकी हमारी जो हैं वो क्लासेस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चलने वाली हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।